तो आज ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल तुम खुद से पूछो एक बार कि क्या तुम्हारा जो आरओ लगा हुआ है घर में वो एक्चुअली स्मार्ट है या फिर भाई आंख बंद करके आरओ चलाता रहता है। क्योंकि इंडिया में स्पेशली वाटर सोर्स हमारा बहुत ज्यादा चेंज होता है। कभी म्यूनिसिपैलिटी का वाटर आ रहा है, कभी टैंकर आ रहा है या कभी बोरवेल का पानी यूज कर रहे हैं। और हर सीजन के साथ साथ वाटर क्वालिटी भी फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि यहाँ एक सीजन नहीं भाई 4-4 सीजन होते हैं हमारे पास। लेकिन जो नॉर्मल आरओ प्योरीफायर्स होते हैं ना, वो हर पानी को सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, मतलब आरओ चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। अब तुम कहोगे कि भैया प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखो, नॉर्मल प्योरीफायर्स के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं ना, वो उसको अननेसेसरीली रिमूव कर देते हैं। इस वजह से वाटर की वेस्टेज भी काफी ज्यादा होती है और जो आरओ मेम्ब्रेन उसमें लगी होती है ना, उसकी भी लाइफ धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो अपना एटम बग का इंटेरलॉन वाटर प्योरीफायर है, जो आज हम तुम्हें दिखाने वाले हैं, ये एक एडेप्टिव आरओ है। ये रियल टाइम वाटर की जो क्वालिटी आ रही है ना, उसके हिसाब से प्योरीफिकेशन मेथड डिसाइड करता है। कैसे काम करता है थोड़ा सा बताता हूं। अगर जो वाटर सप्लाई है उसका टीडीएस ऑलरेडी लो आ रहा है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी का जो वाटर होता है अराउंड 300 के आसपास, तो ये सिर्फ यूएफ एंड यूवी प्योरीफिकेशन मेथड को यूज करेगा, अननेसेसरी आरओ को यूज नहीं करेगा। अगर टैंकर या बोरवेल का हार्ड वाटर है, लाइक जिसका टीडीएस ऑब्वियसली 300 से ज्यादा रहेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी मोड को एक्टिवेट कर देता है। मतलब आरओ को सिर्फ तभी यूज करेगा जब नेसेसरी है। तो इस वजह से नेचुरल मिनरल्स जो है ना, वो बेटर रिटेन हो पाते हैं, वाटर वेस्टेज भी काफी कम होता है एंड आरओ मेम्ब्रेन की भी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। जो बेसिकली नॉर्मल आरओ में जो नुकसान थे वो इसमें फायदे हो जाते हैं। और इसमें ना कुछ स्मार्ट प्रोटेक्शन फीचर्स भी हमें मिलते हैं, जैसे कि ये सिर्फ टीडीएस नहीं देखता, रियल टाइम की जो वाटर क्वालिटी है उसको भी मॉनिटर करता है। साथ ही सीपीसीबी ग्राउंड वाटर डेटा को भी चेक करता है। मतलब अगर एरिया ऑलरेडी हैवी मेटल्स के लिए फ्लैग्ड होगा तो ये ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी मेथड को ही यूज करेगा। तो मतलब तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, सारा काम प्योरीफायर खुद से करेगा, हमें झंझट नहीं चाहिए, प्लस हमारा पानी वानी भी सब बचाएगा ये। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने अपने स्टूडियो में एटम बग का ये इंटेरलॉन प्योरीफायर इंस्टॉल करवा लिया है। एंड अनबॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्स देख सकते हो कुछ ऐसा है इसका। बॉक्स के अंदर हमें मेन प्योरीफायर यूनिट मिलती है, एक इंस्टॉलेशन किट भी मिलती है, पाइप्स एंड एक्सेसरीज भी इसके साथ आई है एंड यूजर मैनुअल मिलेगी। इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री है भाई इसकी। टेक्नीशियन घर पे आएगा और अच्छे से इंस्टॉलेशन करके जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस काफी सही था, वो बढ़िया से समझा के भी गए थे भाई, हर चीज इवन टीडीएस वगैरह मेजर करके गए थे, तो काफी सही एक्सपीरियंस था उसका इंस्टॉलेशन वाला भी। और हमारे स्टूडियो में ना स्पेसिफिकली क्योंकि एक फ्लोर का है ये, तो ऊपर जो वाटर टैंक है उसका प्रेशर नीचे थोड़ा सा कम आता है कंपैरेटिवली। अगर तुम हायर अल्टीट्यूड पे रखते हो किसी टैंक को, तो हमारा कम अल्टीट्यूड पे है ना। तो जिनके भी घर में ये इशू आता है, ये लोग बूस्टर किट इंस्टॉल करके जाते हैं एंड वो भी फ्री ऑफ चार्ज है भाई, उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो बेसिकली 2 यूनिट नॉर्मली इंस्टॉल होती है, लेकिन एक थर्ड बूस्टर यूनिट भी अलग से इंस्टॉल ये लोग करके गए हैं एंड कोई पैसे नहीं देने उसके, फ्री है भाई वो। और हाँ, ये बॉक्स में नहीं मिलती, ये इंस्टॉलेशन वाला बंदा अपने साथ लेकर के आता है। अगर उसे लगता है कि जरूरत है प्रेशर वगैरह मेजर करके, देन वो इंस्टॉल कर देता है। बाकी देखो, मेरे को इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक लगा, मतलब ट्रेडिशनल आरओ से बहुत डिफरेंट है भाई। ऑल ब्लैक फील है, एकदम ऐसे एस्थेटिक फील दे रहा है ये। और अगर तुमने अभी नया नया घर बनवाया तो भाई काफी ज्यादा ऐसे फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न फील देगा। नॉर्मल आरओ से तो काफी बेटर लग रहा है दिखने में। हालांकि इसमें तुम पानी नहीं देख सकते कि कितना भरा है, लेकिन उसके लिए भी ना इन्होंने डिजिटल वैसे लाइट वाला इंटरफेस लगा रखा है। तो सेंटर में ही तुम्हें टीडीएस वगैरह भी दिखाता है वो, और एक ब्लू कलर की लाइट आती है भाई, वो काफी बढ़िया से एनिमेशंस वगैरह दिखाती है। एंड अगर टैंक फुल हो जाता है तो वहां पर फुल लिखा हुआ भी शो करता है। बाकी जब ये टर्न ऑन होता है तब ऑरेंज कलर की भी लाइट इसमें ग्लो होती है। तो मतलब लाइट भी अपने हिसाब से इंडिकेशन वगैरह बढ़िया देती रहती है इसकी, जिसकी वजह से मेरे को काफी फ्यूचरिस्टिक फील आई। इवन सर्विस से रिलेटेड अलर्ट्स वगैरह भी वो उस डिस्प्ले में शो कर देता है। एंड कॉम्पैक्ट साइज है भाई, इजीली तुम्हारे किचन में फिट हो जाएगा कहीं पे भी करना चाहो तो। एंड इसके साथ भी जो सामान आता है वो भी इधर उधर अच्छे से ये लोग फिट करके चले जाते हैं, तो ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता। ओवरऑल एक स्मार्ट अप्लायंस वाली फील देता है जब इसे इंस्टॉल करवाओगे। टिपिकल आरओ नहीं लगता। कोई भी घर में मेहमान आएगा तो थोड़ा सा पूछेगा भाई ये क्या लगवा रखा है। अब इस प्योरीफायर की इंजीनियरिंग पे भी एटम बग ने काफी ज्यादा ध्यान दिया है, स्पेशली इसके फिल्टर्स पर। इसके फिल्टर्स को 12,000 लीटर्स तक टेस्ट किया गया है एक्सट्रीम वाटर कंडीशंस पर। मतलब 2 इयर्स की लाइफ तो तुम्हें बड़े ही आराम से देखने को मिलेगी। एंड ये प्योरीफायर आता है 7 स्टेज प्योरीफिकेशन के साथ, जैसे कि सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर, यूएफ, आरओ एंड यूवी, एंड देन लास्ट में एल्कलाइजर प्लस टेस्ट एनहांसर। और इसके फिल्टर्स किसी भी नॉर्मल आरओ से बेटर हैं, क्योंकि इसके अंदर 10 इंचेस के फिल्टर्स को यूज किया गया है। ट्रेडिशनली ना 7 इंचेस के फिल्टर यूज होते हैं, तो फिल्टर का साइज बढ़ गया, इस वजह से उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इसके अंदर ना 4 लीफ आरओ मेम्ब्रेन यूज की गई है, जो दूसरे किसी भी आरओ मेम्ब्रेन से 12 से 15% ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करती है। तो इन सारी चीजों से ना लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है फिल्टर की, एंड इवन होल्डिंग कैपेसिटी भी। और इसके अंदर एक 4 वोल्ट का यूवी लैंप लगा हुआ है, जो फ्लोइंग वाटर को भी डिसइंफेक्ट कर देता है। और ये प्योरीफायर ऑटो क्लेंज एंड मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर के साथ आता है, जो नेचुरली फिल्टर्स की लाइफ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो मतलब सिर्फ फीचर्स ही नहीं है भाई, इंटरनल बिल्ड क्वालिटी भी इसकी ऐसी है जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है किसी भी ट्रेडिशनल आरओ के कंपेयर में। अब इसके अंदर ना अलग अलग मोड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनको तुम इसकी ऐप के थ्रू जाकर के एडजस्ट कर सकते हो। और किसी भी नॉर्मल आरओ के अंदर भाई हमें सिर्फ एक ही प्योरीफिकेशन मोड मिलता है, जिसपे वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कोई कस्टमाइजेशन नहीं, अपने हिसाब से तुम कुछ भी
ट्वीक नहीं कर सकते। तो 4 अलग अलग मोड इसके अंदर मिलते हैं, जिसमें से एक है अपना अडेप्टिव मोड। अगर इसे तुम चूज करके रखते हो तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को चेंज करेगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया, यही इसकी कोर टेक्नोलॉजी है, अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना। सेकेंडली, तुम खुद से भी चाहो तो RO+UV मोड पे इसको सेट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे एरिया में हाई TDS वाटर आता है तो हमारे खुद के पास भी कंट्रोल है। थर्ड मोड है टेस्ट ट्यून मोड। इस मोड से भाई तुम अपने हिसाब से पानी का टेस्ट कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारे एरिया में ठीक ठाक TDS का पानी आता है, लाइक म्यूनिसिपैलिटी वाला अंडर 300, तो ये मोड काफी इफेक्टिवली उसमें काम करता है। एंड अपने हिसाब से अगर तुम्हें कम TDS का पानी चाहिए तो कम ले लो, ज्यादा का चाहिए तो ज्यादा ले लो, उसके हिसाब से टेस्ट वेरी करेगा। तो ये RO+UF को मिला करके वाटर को ब्लेंड करेगा और अपने हिसाब से TDS मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हमें एक वैके मोड मिलता है, ये बहुत यूजफुल है। तो बेसिकली मान लो कई बार हम घर से बाहर चले जाते हैं काफी दिनों के लिए, एंड जब पानी RO के अंदर जो ऑलरेडी रह जाता है ना, उसमें बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। बट क्योंकि इसके अंदर हमें ऑटो क्लेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि हर दिन इसको ऑटो क्लेंस करता रहता है, तो इससे फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है एंड बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होने का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हें RO को ऑन करके छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम उसको बंद करके चले गए जब भी बाहर घूमने गए, तो फिर ये चीज काम नहीं करेगी ना। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, अगर तुम्हारा एरिया फ्लैग्ड है कि भाई यहाँ पर हैवी मेटल्स वाला ही पानी है, देन ये ऑटोमेटिकली RO+UV मोड पे ही काम करेगा। और ये सारी चीजें भाई जो टेक्नीशियन इंस्टॉल करने आता है वो भी समझा के जाएगा तुम्हें। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो कि अपना स्मार्ट पार्ट है। अब ये प्योरीफायर IoT एनेबल्ड है, यानी कि तुम अपने ऐप से इसकी रियल टाइम फिल्टर्स की यूसेज, उनकी लाइफ कितनी रह गई है, वो सब मॉनिटर कर सकते हो, RO ऑन ऑफ कर सकते हो। लाइव TDS मॉनिटरिंग तुम्हें ऐप के अंदर मिल जाती है कि भाई घर में कितना RO का क्या TDS चल रहा है। वाटर यूसेज डेटा भी ये शो करता है, एंड अगर कोई अलर्ट या नोटिफिकेशन देना हो तो वो भी रियल टाइम तुम्हें मिलता रहेगा। मतलब पूरा कंट्रोल भाई अपने स्मार्टफोन के ऊपर। अब क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्टेड है, तो तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हो अपने RO की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई पानी का टेस्ट कैसा है। ऑनेस्टली बताऊं तो भाई जब मैंने इसका पानी टेस्ट करके देखा तो मेरे को काफी ज्यादा नेचुरल टेस्ट आया। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्लैट है या बिल्कुल डेड टेस्ट है, मतलब उसमें मिनरल्स का भी कुछ ना कुछ टेस्ट मुझे मिल रहा था। ट्रेडिशनल RO के कंपेयर में थोड़ा सा बेटर फील कराया इसने मुझे। एंड ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो नॉर्मल RO होते हैं ना, वो RO को यूज कर करके ना TDS को काफी ज्यादा लो ले जाते हैं। एंड ये क्योंकि मेंटेन करता है लाइक 50 to 150 तक TDS को मेंटेन करता है, तो मिनरल्स भी प्रिजर्व रहते हैं, तो उनका टेस्ट भी कहीं ना कहीं फील होता है। बाकी टेस्ट मैंने बताया कि इसकी ऐप के थ्रू अगर तुम उस मोड पे जाओगे, चेंज करोगे, तो टेस्ट भी तुम ट्यून कर सकते हो। अगर पीछे से लो TDS का पानी आता है लाइक म्यूनिसिपैलिटी वाला, जिसको हम लोग मीठा पानी भी कहते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, समझ रहे ना। और सबसे बड़ी बात की भाई वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा कम होती है इसमें। लाइक नॉर्मल RO प्योरीफायर ना 1 लीटर को प्योरीफाई करने में भाई 2 से 3 लीटर खराब कर देता है। लेकिन जो अपना इंटेलोन है ना, क्योंकि ये सिर्फ नेसेसरी टाइम पे ही RO को यूज करता है, तो जब RO यूज नहीं होता तब बिल्कुल जीरो वेस्टेज करता है पानी की। एंड जब RO को यूज करना होता है तो 1:1 की तरह काम करता है, यानी कि 1 लीटर को प्योरीफाई करने में 1 लीटर पानी ही वेस्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, सेव वाटर को फॉलो करता है ये, पानी बचाओ। RO लेते वक्त सबसे बड़ी चीज होती है मेंटेनेंस एंड उसकी कॉस्ट। भाई लेने के बाद के खर्चे होते हैं भाई अच्छे खासे इसके। एंड यहाँ भी एक काफी ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेन होता है किसी भी कस्टमर का। हर ब्रांड की वारंटी के अंदर काफी सारी ऐसी हिडन चीजें होती हैं जो वो इंक्लूड नहीं करते एंड बताते भी नहीं है। भाई लेने के बाद पता चलता है यार ये चीज कवर नहीं थी, वो चीज कवर नहीं थी, तो फिर दिक्कत आती है। और जनरली 1 साल की ही वारंटी हमें ऑफर की जाती है, लेकिन एटम वर्क के साथ भाई तुम्हें 2 इयर्स की अनकंडीशनल वारंटी दी जा रही है ऑन ऑल द पार्ट्स, फिल्टर्स एंड इवन द इलेक्ट्रिकल्स। और उसके बाद भी कोई AMC का सिस्टम नहीं भाई। तुम्हें काफी सारे RO ब्रांड्स में हमें AMC लेनी पड़ती है, सुना भी होगा, बट इसके साथ कोई सिस्टम नहीं। जो पार्ट खराब है सिर्फ वही रिप्लेस होगा। एंड क्योंकि तुम इसकी ऐप के थ्रू जाकर के सारे फिल्टर्स की हेल्थ वगैरह को मॉनिटर कर सकते हो, तो तुम्हें खुद भी पता होगा कि हाँ भाई यही खराब है, यही चेंज कर, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। एंड अगर तुम खुद से चेक नहीं भी करते तो ये नोटिफिकेशन भी दे देता है ऐप पे, तो हमें पता चल जाता है वहां से। तो वैसे तो 2 इयर्स तक सारी चीजें कवर्ड है, बट 2 इयर्स के बाद भी अगर तुम्हें चेंज कराना है तो सिर्फ वही चेंज कराओ जो एक्चुअल में दिक्कत दे रहा है, समझ गए। और हाँ, एक और बढ़िया चीज है कि जैसी कोई पार्ट अगर आप रिप्लेस कराओगे, फॉर एग्जांपल मान लो प्री फिल्टर चेंज कराया, तो जैसे ही वो नया प्री फिल्टर लगेगा तो उसकी भी 2 इयर्स की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। तो मतलब पार्ट की भी अलग इंडिविजुअल वारंटी ये लोग देते हैं, जिसकी वजह से अगर वो 2 इयर्स में कभी भी दिक्कत आई तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस होगा। तो भाई ये चीज मेरे को इसकी बहुत ही बढ़िया लगी थी कि ये काफी ज्यादा ऐसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान दे रहे हैं। तो अगर ओवरऑल एक फाइनल पिक्चर बताऊं तो ये प्योरीफायर उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है जिनके घर का वाटर सोर्स काफी ज्यादा चेंज होता रहता है, लाइक एक कंसिस्टेंट वाटर नहीं आता, और जिनको एक रिलायबल सॉल्यूशन चाहिए कि जिसके लिए बार बार तुम्हें परेशान ना होना पड़े सर्विसिंग कराने के लिए, AMC वगैरह बनाने के लिए, तो वो सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी। और जो स्मार्ट फीचर्स प्लस लो मेंटेनेंस भी ऑफर कर रहा हो विद गुड वारंटी। सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये पानी को ना ब्लाइंडली ट्रीट नहीं करता, इंटेलिजेंटली करता है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसका प्राइस चल रहा है 17,999 रुपीज का, एंड इसकी 4200 रेटिंग है विद 4.4 स्टार्स Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो हो सकता है काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। आई नो, मेरे को भी लगा था, लेकिन भाई जिस टाइप के फीचर्स इसमें ऑफर किए जा
रहे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, प्लस आगे जाकर के भी तो खर्चा बच रहा है। फिर बात वही पड़ जाती है, पहले हम सस्ता आरओ लगवा लेते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस खर्चा खा जाती है, पता लग रहा है हर महीने 2 महीने में भाई 1000-1500 खर्चे आ रहे हैं। कुछ टाइम बाद हो जाता है जब पुराना हो जाता है, फिर यार उन पार्ट्स की वारंटी भी जल्दी से ऑफर नहीं की जाती, कई बार तो लोकल पार्ट्स यूज हो जाते हैं। तो ये भी एक खतरा रहता है ट्रेडिशनल आरओस के केस में। और ना ही तुम उनको खोल के देख सकते हो कि भाई इसमें एक्चुअल क्या पार्ट खराब है, जो टेक्नीशियन चेंज कर गया वो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहां इतनी नॉलेज होती है। तो ओवरऑल मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी। अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल लग रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके खरीद लेना। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर किसी का एक्सपीरियंस एटम बग के इस आरओ के साथ रहा है तो वो भी भाई अपनी बातें लिख सकता है, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर सब चीजें कर दो भाई। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।